हवन जीत की कामना के लिए ये हवन से नकारात्मक जो शक्ति है उसका सर्वनाश होगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होके सारे सनातन विरोधियों का जो है कि नस्तोन्मात होगा। क्या पार्टी को आप समर्थन करेंगे? कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, आपको बवासीर हो गया। सनातन विरोधियों का स्वाहा। आज मोदी मोदी कर रहे हैं, कल योगी योगी करेंगे। और मोदी जी को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं, जो ये अंदर बैठे हैं ना, कहते भारत के टुकड़े होंगे ना, इनको निकाल बाहर फेंकना है। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, ये लो हमारा भाई है। ये देखिए, ये कश्मीरी मुस्लिम भाईजान आ रहे 400 पार लेके बब्बर शेर। मेरे को लगता है छाती पीट रहे होंगे और बीजेपी मुख्यालय पे जश्न मनाया जा रहा होगा। मोदी है तो मुमकिन है। पब्लिक का दिल हैक कर रखा है जिस बंदे ने। युवाओं का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। सारे युवा मोदी मोदी कर रहे हैं। इन्होंने सारे एजेंडे चल दिए। वो जर्मन शेफर्ड को भी उठा करके ले आए। कल एलविश यादव ने उसकी धजिया उड़ा दी अच्छे से। आज हमारी शौर्य, हमारी सेना गर्व से रहती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी जो नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, और 400 पार कराने के लिए किस तरीके से उनके जो जबरा समर्थक है, डाई हार्ट फैन जो है, वो हवन कर रहे हैं। तो देखिए भैया, ये हवन क्यों हो रहा है भाई साहब? हवन जीत की कामना के लिए बिल्कुल 400 पार। हवन से 400 पार हो रहा है। ये हवन से नकारात्मक जो शक्ति है उसका सर्वनाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होके सारे सनातन विरोधियों का जो है कि नस्तोन्मात होगा। और मोदी जी कल शपथ ले रहे हैं और फिर से सरकार बन रही है 400 पार के साथ जो है कि और आप देख लीजिएगा अब जो दिन दूर नहीं है जब फिर से मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं और बैक टू बैक जो है कि हम फैसले आने वाले हैं देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के कल्याण के लिए। और जिनको अनपच हो रहा है, भाई साहब आप बैठ जाइए आराम से। आपको बैठने में दिक्कत हो रहा है, जब आप 2 घंटा अपने पार्टी के लिए नहीं बैठ सकते हैं तो क्या पार्टी को आप समर्थन करेंगे? कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, आपको बवासीर हो गया। देश में नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए हवन हो रहा है ना। हाँ, सनातन विरोधियों का स्वाहा। सनातन, हाँ सनातन। भैया देखिए, ये हवन हो रहा है, क्या काम करने से 400 पार जाएगा कि हवन करने से जाएगा? ये बताइए, जनता 400 पार करेगी कि ये हवन 400 पार करेगा? जय श्री राम। सप्तुर्वरेण्यं भर्गो देवा धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 400 पार ओम नमः स्वाहा। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वे साधिके शरणं ना हो जाए, मंत्र कहीं उल्टा ना हो जाए, नहीं तो सीधे पलटी मार देगा। 440 पे समझ जाएगा। जगन्माता बैठो। देख सकते हैं, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी का ये बोर्ड लगाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस हवन से जो है 400 पार देश में हो रहा है। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, ये लो हमारा भाई है। ये देखिए, ये कश्मीरी मुस्लिम भाईजान किस तरीके से यहाँ हवन के आगे, किस तरीके से यहाँ देखिए आ रहे 400 पार लेके बब्बर शेर। समझ रहे हो? इस देश में जहाँ पे पूजा की जाती है वहां पे नमाज भी पढ़ी जाती है। और जो ये लोग बोलते हैं ना, देश पे ये मुस्लिमों पे राजनीति करने वाले, भाग जाओ। हमारे मुस्लिम के ऊपर और कश्मीर के ऊपर जो हरा झंडा दिखाते थे ना, टिकट काट लो, टिकट। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, एक तरफ मोदी जी को 400 पार कराने के लिए हवन हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई है वो भी इसका समर्थन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भैया ये क्या लग रहा है, इस हवन से 400 पार होने? अरे 400 पार भाई साहब, और विपक्ष घूम 400 पार तो पक्का है। बस हमें डर है एक कम न हो जाए, नहीं तो विपक्ष कहेगा देखा 400 नहीं आया, 399 आया। इतना विश्वास कहाँ से आता है? इतना विश्वास किस पब्लिक? एक मिनट। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने? तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने? 40 साल के बाद तुम्हारे लिए दुनिया बसाई है हमने, कश्मीरियों ने। बात सुनना, तू पीएम बन के आ रहा है मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। समझ रहे हो? एक बार माइक ला दो, मंत्र पूरा पढ़ दूं, फिर उसके बाद खत्म करे। नमो नमो हरि हरि, नमो नमो अम्बे दुखरनी, नमो नमो अम्बे सुकरनी, निरंकार है जो तुम्हारी तीनों लोक में भली जारी, सजी लीलाट महाविशाला नेत्राल
रूप मात को अधिक सिया में दरस कर जन्नी सुख पावे तुम संसार शक्ति लेकिन न पालन है अन्नपूर्णा होई जग पाला तुम यहाँ सुंदरी बाल पलाय काल सब नासन हरी तुम गौरी सिंह पारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे रूप सरस्वती का तुम धारा देश में मुनि उभारा धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ के कम्बा रक्षा कर बैलाद बचाए हुणा उसको सर पटायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई सिर सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वे साधिके शरण तंब के गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते ओ जय हो 400 पार जय हो। लगता है भैया ऐसे हवन से जो है वाकई 400 पार हो जाएगा और नकारात्मक शक्तियां जो है दूर हो जाएगी। हवन की बात कर रहे हो, देखिए भैया अध्यात्म की शक्ति ऐसी है, अध्यात्म की ताकत ऐसी है कि बड़े बड़े को मरे को जिंदा कर दे। अब एक देखिए दो तरह के मानसिकता है, एक मच्छी खाने वाला, एक मीट खाने वाला और एक अगरबत्ती जलाने वाला। अब अगरबत्ती जलाने वाला ऊपर है या मीट खाने वाला ऊपर है, ये आप ध्यान रखिए, समझ रहे हैं। नवरात्रि में मछली जो खाते हैं देखा जाता है चुनावी प्रचार में कभी पेट की बीमारी हो जाती है, कभी पैर की बीमारी भी हो जाती है। सर देखिए उसको छोड़िए, आप एक बात बताइए, जब सावनों में मीट खाया जाता था, जब सावनों में मीट खाया जा रहा है, जो एक प्रधानमंत्री पूरे सावन बिना कुछ खाए पिए व्रत में है और एक मीट खा रहा है, तो देखिए ना मानसिकता दो प्रकार की मानसिकता है भैया, दो प्रकार की मानसिकता है। इसलिए अब की बार 400 पार। भाई क्या लग रहा है ऐसे हवन से 400 पार हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लग रहा है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बल्ले 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 भाजपा की बल्ले बल्ले। नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 400 पार होने के लिए हवन नहीं हो रहा है, ये 400 पार हो गया इसलिए हवन हो रहा है। जीत की खुशी में कुछ भले काम होते हैं इसलिए हवन होते ना, ये खुशी के हवन है, ये पार होने के लिए नहीं, ये पार हो चुका है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, नकारात्मक कल सारे तड़ी पार हो जाएंगे। आज सारा पूरे गठबंधन की मेहंदी चल रही है, कल उनको तड़ी पार राहुल गांधी जाएंगे इटली अपनी मौसी के घर में, बाकी जो पार्टियां हैं वो 4 टुकड़ों में बढ़ जाएंगी, जहाँ से निकले वही बढ़ जाएंगे, उसके बाद दिखेंगे नहीं। आएंगे ना तो उसके बाद ये लोग पता क्या कहेंगे, इनके दिल में जब दर्द होगा तो मैं समझ नहीं आता कि किसको दोष देंगे। इंडिया गठबंधन कल से टूटना शुरू हो जाएगा, खबर आ रही उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में आ सकते हैं। अब कुछ नहीं होना, इनका सबको मालूम है। तो अब कुछ ही घंटे शेष रह गए नतीजे आने में, लेकिन इससे पहले जो है विपक्ष एक बार फिर से हर बार की तरह ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है विपक्ष ने, क्या कहें? देखिए उनको पता है कि हम हार रहे हैं, ऐसा काम किए। देखिए राहुल गांधी जी गुप्त मीटिंग कर रहे थे, वो अपने अनुयायियों से माने गुप्त मंत्रणा कर रहे थे बंद कमरे में, कह रहे थे कि अरे लगता है हिंदुओं को जो है ना पता चल गया कि हम राम मंदिर के अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा किए थे, लगता है पता चल गया। तो वो जो गलत किए कुकर्म किए हैं तो ऐसा तो मिलेगा ना, जो बोओगे बाबू वही उन्हें मिलेगा। अगर रसगुल्ला बोओगे तो रसगुल्ला मिलेगा, अगर कांटा बोओगे तो कांटा मिलेगा। देखिए एक परिवार का मुखिया जो होता है ना वो चाहता है कि सबको लेके चले। अगर परिवार का मुखिया अगर चाहेगा कि सब परिवार जितना भाई बहन चाचा है ना भाई भतीजा सबको लेके चले, सबको भोजन दे, तो उसको देने वाला वहां परमात्मा बैठा हुआ है। वैसे ही अगर इस देश का जो वजीर आजम है, जो प्रमुख व्यक्ति है, जो माने हमारा प्रधानमंत्री साहब है, वो सबको लेके चलते हैं और सबका चिंता करते हैं, सबके लिए दिन रात काम करते हैं। तो जो सबके लिए सोचता है सच्चा मन से ईमानदारी से, उसको देने वाला परमात्मा, यहाँ का लोग बाग जो है ना उनको सर आंखों पर बिठा लिया, माने सबका दिल हैक कर लिए। आज मोदी कर रहे हैं, कल योगी करेंगे। जी क्या लग रहा है विपक्ष ईवीएम का रोना शुरू कर दिया अभी से? अभी नतीजे आए भी नहीं है। घबराहट है ना सर, अभी से पहले तो इनको ईवीएम पे भरोसा कहा था, पूरा भरोसा आ रखा था, ईवीएम का रोना नहीं रो रहे थे। अभी तो एग्जिट पोल आया, इनका रोना शुरू हो गया है। मेरे को लगता है छाती पीट रहे होंगे और बीजेपी मुख्यालय पे जश्न मनाया जा रहा होगा, भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा होगा, जय श्री राम के नारों से गूंज रहा होगा, मोदी जी को जय श्री राम हो रहा होगा। और यहाँ देख लो राम जी का विरोध करने वाले अपने आप को पीट रहे होंगे, क्योंकि त्रेता युग के अंदर भी रावण का ही राज साम्राज्य था ना, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन एक उसकी छोटी सी भूल ने उसका साम्राज्य खत्म कर दिया था। वही कांग्रेस और विपक्षियों का हाल है, एक छोटी सी भूल ने उनका साम्राज्य खत्म कर दिया। देख लो 28 पार्टियों का गठबंधन, क्या लग रहा है कल नतीजे आने के बाद रहेगा या बिखर जाएगा? क्योंकि पहली जो खबर है महाराष्ट्र से आ रही है, उद्धव ठाकरे एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं नतीजा आने के बाद। भाई साहब अभी आप देखना अच्छे एनडीए की तरफ भागेंगे।
ये जो खिचड़ी बना करके बैठे थे ना ख्याली पुलाव, ये तो निशाधार हो गए, क्योंकि उनको पता है मोदी है तो मुमकिन है। पब्लिक का दिल हैक कर रखा है जिस बंदे ने। युवाओं का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, सारे युवा मोदी मोदी कर रहे हैं। इन्होंने सारे एजेंडे चल दिए। वो जर्मन शेफर्ड को भी उठा करके ले आए, कल एलविश यादव ने उसकी धजिया उड़ा दी अच्छे से। अब मुंह दिखाने लायक वो नहीं बचा। कई पत्रकार रवीश कुमार जैसे जब अपने आप को इनोसेंट बोलते हैं, जनता ने देखा भाई ये सारी वीडियो मोदी एंटी चला रहे हैं, एक आदि तो संदेश खाली पे बना ले। मणिपुर कर रहे थे। अच्छा, वो कौन से 2-3 मुद्दे बताइए जो रही जिसपे 350 के पार बताया जा रहा है मोदी जी इस बार ला रहे हैं? सबसे बढ़िया मुद्दा था सिंगापुर जैसे एक्सप्रेसवे की सौगात देना। दूसरा मुद्दा था राम भक्तों की आस्था को ऊपर पहुंचाना, राम मंदिर बनवाना। तीसरा मुद्दा था हमारी सेना को मजबूत करना, ठीक है। चौथा मुद्दा था गरीबों के लिए योजनाएं लाना, गरीबों के हित की सोचना। ये 4 मुद्दे तो सर्वोप्रिय थे हमारे लिए। चारों मुद्दे उन्होंने सक्षम खड़े करे। आज कश्मीर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठा करके देख दे। आज हमारी शौर्य, हमारी सेना गर्व से रहती है, और गर्व से कोई उसकी तरफ आंख उठा करके देख दे तो वो बोल देती है। पहले युद्ध की धमकी होती थी ना, ऊपर से ऑर्डर नहीं होता था, पत्थरबाज पत्थर मारते थे, हमारी सेना खा रही होती थी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं होता था। आज हमारी सेना कहती है कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। ये हमारा गर्व, हमारा शौर्य मोदी जी की देन है। क्या लग रहा है कल के बाद इंडिया गठबंधन रहेगा या बिखर जाएगा? देखिए, इनकी वजूद खत्म हो जाएगी आने वाले समय में ना। ऐसे करके दूरबीन से ढूंढेंगे ना तो बोलेगा कांग्रेस, अरे नाम सुना सुना लग रहा है, झाड़ू छाप नाम सुना सुना लग रहा है। ये जो है ना विलुप्त हो जाएंगे, इनको ना माने इतिहास के पन्नों में भी नजर नहीं आएंगे। तो ये जो है ना मोदी की सरकार की उपलब्धि है भाई। पहले हम रो रहे थे छाती पीट पीट करके, अयोध्या धाम में एक एक इंच जो है ना राम भक्तों की खून से सिंची हुई है। कितने राम भक्त वहां बलिदान दिए हैं। ये मुलायम यादव की सरकार जो है ना वो तर सब पर गोली चलवा दिए थे राम भक्तों पर। सरजू नदी की पानी जो है, जल जो है ना खून से, राम भक्तों की खून से पट गई थी। तो वो करोड़ों हिंदुओं का जो है ना, वो हिंदू जो है ना करोड़ों हिंदुओं का बलिदान से वहां जो है ना बलिदान दिया गया है वहां अयोध्या धाम में। आज जो है ना हम रो रहे थे, 500 साल से रो रहे थे। ये हिंदू लोग जो भीख मांग रहे थे राम मंदिर के लिए कि राम मंदिर जो बना दिया जाए, थोड़ा सा भीख मांग रहा हूं भैया। नहीं, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सीना तान के आप सिर्फ सपोर्ट करिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को एक वोट दीजिए। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सभी विरासत मिलेगा आपको, जो है ना मथुरा जन्मभूमि भी मिलेगा और ये जो काशी विश्वनाथ भी मिलेगा। लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा नरेंद्र मोदी साहब को। आज हम रो रहे थे 500 साल से, हाँ राम प्राण परिते तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते, और आज हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की वजह से, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। सारा देश भगवामय हो गया, सारा देश राममय हो गया। सारा आवाम जो है ना अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है। सारा देश कह रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम। गुरबाणी है ना गुरु ग्रंथ साहिब में कि जितना भी वर्ल्ड में आप सुख देख रहे हैं ना, सुख सुविधा, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी, BMW XX मर्सिडीज कार, ये सब जो है ना राम देने वाले हैं। हाँ, तो वो राम जी का वाणी है, हाँ, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही न कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ श्री राम प्रभु हैं जो आपको सभी प्रकार का सुख दे सकते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। 2024 से 29 अगर भारी बहुमत आता है, अगले टर्म में हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? मोदी सरकार कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाली है? देखिए, वो सब गुप्त रहती है, अचानक से फैसला ली जाती है, अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा कि एक भी गरीब न रहे, कोई भी भूखा न सोए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार से हम दरख्वास्त करूंगा कि और दारू जो है वो बंद कर दिया जाए। अचानक से फैसले की बात हो रही है, इस वक्त जो एक खबर चल रही है नीतीश कुमार पे, क्या कोई अचानक बड़ा फैसला होने वाला है? कुछ भी हो सकता है। जब महबूबा मुफ्ती के साथ हो सकता है, नीतीश बाबू के साथ भी हो सकता है। एक बार रिजल्ट आने तो दो आप। अच्छा भैया, बताया जा रहा है राम मंदिर पे वोट मिला है बीजेपी को, बहुत बड़ा एक साइलेंट राम लहर चला है, क्या लग रहा है? सर, ये सिर्फ ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि सिर्फ राम मंदिर पे बीजेपी जीत रही है। जो आर्टिकल 370 एक परिवार ने, एक पार्टी ने नहीं, एक परिवार ने 60-65 साल तक लटका के रखा, उसको 5 मिनट में अमित शाह ने वो रद्द कर दिया और इंडिया एक हो गया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो वो भी एक फैक्टर है, डेवलपमेंट फैक्टर। मैनिफेस्टो में था कि इसे हम वापस से बहाल करेंगे, आर्टिकल 370 लाएंगे, क्या इसका भी गुस्सा लोगों में था? सर डेफिनेटली होगा, कांग्रेस आएगी तो लाएगी ना वापस। वो कांग्रेस आई नहीं, वो कांग्रेस अभी गई,
बस उसका नेम ही बदल डालो, कांग्रेस गई एक, वो भाई बहन कितने लोग खड़े, आप सबको लग रहा है वाकई भारी बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार आ रही है? सभी को लग रहा है। जो हमारे लिए सोचेगा, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, वो सबसे पहला मुद्दा वही है। विकास पे, राष्ट्रवाद पे, राम मंदिर पे, इन्हीं सब मुद्दों पे वोट हुआ है भैया। देखिए आपने भी वोट किया, किन मुद्दों? विकास पे, सेना की मजबूती पे, ये दो चीजें जो थी मेरे लिए बड़ी मैटर करती थी, क्योंकि मेरा शौर्य है, मेरी सेना को जब मैं पत्थर खाता हुआ देखता था, AK-47 होते हुए वो चला नहीं सकती थी, बड़ा दुख होता था, क्योंकि जो सनातन प्रेमी है, जो देश प्रेमी है ना, वो ऐसी चीजें नहीं देख सकता था। जिनके पास सत्ता थी, एक फोन करके ऑर्डर ही तो करना था, नहीं कर पाए। आज मोदी अमित शाह में इतना दम है ना, शेर नहीं बब्बर शेर है ना, 370 धारा हटा दी, आज कश्मीर देख लो टूरिज्म में कहां पहुंच गया। जहां पैदल इंसान नहीं चल सकता था, जहां पैदल इंसान नहीं चल सकता था, वहां पर ट्रेन चला दी। राहुल गांधी भी वहां पे जाके मौज मस्ती करके, लेकिन अपने फॉलोवर को, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कश्मीर में अभी भी कुछ ठीक नहीं आ रहा है, तुम बहन भाई बर्फ से खेल रहे हो, तुम बाइक राइडिंग कर रहे हो लद्दाख जाके और जनता को मूर्ख बना रहे हो। 4 जून को एक बार फिर ईवीएम बदनाम होने वाली। हाँ, बदनाम करेंगे ये लोग। हाँ, इन लोग के पास यही चारा है और कोई चारा नहीं है। और मोदी जी को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं, जो ये अंदर बैठे हैं ना, कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे ना, इनको निकाल बाहर फेंकना है। क्यों चुन रही है? वो तो जनता किस लिए चुन रही है कि भाई वो सुरक्षा, जनता को सुरक्षा है ना। बम ब्लास्ट बच गया, कितने मुंबई में मर गए, कितने अपने भाई बहन से बिछड़ गए, माता पिता से बिछड़ गए, इसलिए मोदी को ला रहे हैं। पहले के मुकाबले सुरक्षित हो गया, बम ब्लास्ट, आतंकी घटनाएं रुक, इस मामले में सुरक्षित हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, ये भी बात है। आने वाले समय में बड़े बड़े फैसले होंगे, चौंकने वाले। 100 दिन में क्या करना है वो उसका प्लान हो चुका है तैयार, बड़े फैसले अच्छे होंगे। आने वाले वक्त में बड़े फैसले मोदी सरकार लेने वाली। और क्या, चौंकने वाले का इसके लिए बढ़िया है। बढ़िया है, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। तीसरी बार आ रहे हैं। और क्या, ईवीएम का बहाना तो कल 12 बजे के बाद बताएंगे ना, सबकी ईवीएम खराब है। अभी नहीं बताएंगे, 12 बजे के बाद बताएंगे कि ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। जब दो बार मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी, ईवीएम नहीं खराब था। ये मुख्यमंत्री बन गए केजरीवाल, ईवीएम नहीं खराब था। जब सत्ता पलट लगती है तो ईवीएम खराब पर बोल देते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम आशीष है। कहाँ से? मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, पटना से। कहाँ बिहार में? गया पटना। क्या लग रहा है बिहार में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा चल रहा है? नीतीश कुमार का नहीं, वो तो एनडीए तो आएगा ही, लेकिन मजबूरी में उनको लेना पड़ा मोदी को, इसीलिए। नहीं तो खबर है कि मोदी सरकार केंद्र में नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली। ऐसा कुछ नहीं है। उनको क्या, वो तो पलटूरा में उनको तो इसलिए रखा गया है, लेकिन आ जाएगा तो उनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिलेगी। वो तो कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है भैया, अब क्या होने वाला है? अब तो कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। मोदी जी भारी बहुमत अगर आता है तो ईवीएम का रोना, विपक्ष रोना शुरू कर दिया। तो देश जो आज़ाद होने जा रहा है, देश को आज़ादी मिलने जा रही है पूरी तरह से, क्योंकि तानाशाही बहुत हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। और ये तानाशाही भैया कितने दिन चल जाएगी? 5 साल 10 साल, 10वें साल से अब जो 10 साल पूरे हो गए, अब जो तानाशाही भी खत्म होने वाली है। आप कह रहे हो भैया ईवीएम दिखा, वो तुम दिखा रहे हो, मीडिया बोल रहा है। मीडिया जो ये भाजपा की मीडिया है, ये भाजपा की है। जैसे भाजपा ने बोल रखा है आपको जो भाजपा की बढ़त दिखानी है, 300 पार दिखानी है, 400 पार दिखानी है, तो मुझे मीडिया वैसे दिखा रहा है। सुनिए, भाजपा की मीडिया बताया जाता है 350 पार तमाम एग्जिट पोल ने दिखाया है। अगर वाकई नतीजा भी यही रहता है तो क्या भाजपा की मीडिया बोलेंगे या स्वीकार करेंगे देश का जो जनादेश आएगा? फर्जी दिखाना, फर्जी आंकड़ा दिखाना है ये लोग। यही अगर नतीजों में बदल गए, फिर नतीजों में नहीं बदलेगा, नतीजों में बदलेगा ही नहीं है। चलो अगर बदल भी गया, जैसे जनता ने तय कर दिया वैसा भैया हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। अगर सरकार बन गई उसके बाद देखें ना ये ऑपोजिशन की रणनीति क्या है, ऑपोजिशन जो क्या आगे जो कदम उठाती है ऑपोजिशन जो। थैंक यू।